नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मुंबई के एक वीरान पड़े बंगलों की है। ऐसा कहा जाता है कि उस बंगले के ऊपर एक बूढ़ी आत्मा का साया रहता है। यह कहानी तब की है जब एक रात दो लोग एक साइकिल को लेकर पैदल अपनी घर की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक वह उस बंगलों को क्रॉस कर रहे थे। अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज आई। वह लोग थोड़ी देर के लिए सहम से गए, लेकिन धीरे धीरे वह जैसे ही उस बंगलों से दूर जाते गए, वह आवाज धीरे धीरे चीख में बदलती गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें चीख कर पुकार रहा हो। वह दोनों घबरा कर उस रास्ते से दोबारा कभी नहीं आए, लेकिन गांव में यह हल्ला जरूर कर दिया कि उस बंगलों में एक आत्मा का वास है। जिसके बाद रात के समय कोई भी गांव वाला उस बंगलों के आगे से जाने से कतराने लगा। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। इसके बाद एक स्कूल में कुछ बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे कि तभी उन बच्चों में आपस में शर्त रख ली कि जो भी बच्चा रात के समय उस बंगलों में जाकर कुछ समय बिताकर वापस आएगा, वह हिम्मत वाला माना जाएगा। दूसरे बच्चे ने इस बात को गंभीरता से लिया और वह इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ रात के समय में उस बंगले में घुस जाता है। वह बंगला पता नहीं कब से बंद पड़ा था। वह खिड़की के रास्ते जैसे ही अंदर घुसते हैं कि चारों ओर अंधेरा होता है। हर तरफ जाले लटके होते हैं। रात में चमगादड़ उस बंगलों में भरे पड़े थे। उन तीनों में से दो बच्चों को बहुत डर लग रहा था। वह बार बार उससे कह रहे थे कि वापस चलते हैं, चैलेंज के चक्कर में हम जान नहीं गंवा सकते। लेकिन जिस बच्चे ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, वह और अंदर जाना चाहता था। वह बंगलो इतना बड़ा था कि उसमें आवाजें गूंज रही थी। वह जब भी कुछ कहते हैं तो वह आवाज रिटर्न होकर उन तक आती। वे और अंदर गए कि तभी अचानक एक बच्चे को खिड़की पर एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह जोर से चीख पड़ता है कि वो आ गई, भागो यहाँ से वरना वो हमें मार डालेगी। लेकिन बाकी दोनों को यह मजाक लगता है। वह उसे सीरियस नहीं लेते और थोड़ी देर के बाद वहां से निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद उन तीनों को एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उन्हें वापस उसी बंगलों में बुला रही थी। वह तीनों घबरा कर आगे की ओर बढ़ते हैं और ठीक जैसे ही वह बंगले से दूर जाते हैं, वह आवाज चीख में बदल जाती है। वह चीख चीख कर उन्हें बुला रही होती है। इसके कुछ दिनों बाद तक उन तीनों बच्चों की हालत बहुत खराब रहती है। उन्हें हाई फीवर हो जाता है, क्योंकि उन तीनों में से जिस बच्चे ने उस औरत को देखा था, उसे तो कभी कभी वह औरत दिखाई भी देती थी। काफी पूजा पाठ के बाद वह तीनों बच्चे ठीक हो गए और गांव वालों ने उस रास्ते रात के समय आना जाना बंद कर दिया। काफी खोजबीन करने पर भी यह आज तक पता नहीं चल पाया कि उस बंगलों का मालिक या मालकिन कौन था। वह बूढ़ी औरत कौन है? वह उस बंगलों में रहती थी या फिर उसके साथ कोई बुरी दुर्घटना हुई है? यह बंगलो आज भी मुंबई में सूना पड़ा है और अगर आप आज भी इस बंगलों के आगे से गुजरेंगे तो आपको वह डरावनी चीख सुनाई जरूर देगी।